नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उसके लिए आप लोगों को वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ग्रेजुएट लेवल का है, फोर्थ लेवल ग्रेजुएट लेवल का ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसका बात करें तो इसमें जो है आप लोग को जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट दिया गया था 18 अगस्त से, लेकिन जो आप लोग का नीतीश कुमार के द्वारा जो आप लोग का फीस से रिलेटेड बात कही गई है कि प्रत्येक एग्जाम में 100 रुपये फीस रखा जाएगा। इसीलिए इस एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन किया गया है, इस फॉर्म को भरने के लिए पोस्टपोन किया गया है, इसलिए क्योंकि इसमें जो आप लोगों को फीस मेंशन किया गया है 540 रुपया। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको फिर से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है वहां पे 100 रुपया एप्लीकेशन फीस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। नहीं तो आप लोग 18 अगस्त से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस बताने वाले हैं। तो आप लोगों को तो फॉर्म कभी भी आए कभी भी भरे, लेकिन इसका एग्जाम तो उसी सिलेबस पे होगा। तो आप लोग को चलिए आप लोग को सिलेबस समझा देते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे ही इसका फॉर्म आता है आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारी डिटेल दे दी गई है कि कौन से फॉर्म के लिए, किस पद के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं कि आप लोगों का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा सिलेबस में देखने को मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिएगा पहला, यानी कि प्री एग्जामिनेशन जो होगा आप लोगों का, सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आप लोग के यहाँ पर कहा गया है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी, यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो करेंट अफेयर में जो घटनाएं हुई है वही सभी चीजें पूछी जाएगी, देशों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, ये सारी जानकारी आप लोग को पूछी जाएगी। ये आप लोग को पहला जो है प्री एग्जामिनेशन का फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद फिर आप लोग को इसी में सामान्य अध्ययन में ही आप लोग को समसामयिक विषय भी पूछा जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, खेल, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, साथ में महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हुई है। उसके बाद फिर दूसरा पूछा जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देश। इसी में आप लोग को सामान्य अध्ययन में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, यानी कि यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी, आर्थिक, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है कि आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो अगला सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, आगे देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है खंड ख। खंड ख मतलब सेकेंड सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट में आप लोग क्या कहा गया है कि सेकेंड सब्जेक्ट में आप लोग को सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछाएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी कि साइंस रहेगा और गणित रहेगा। इसमें आप लोग को कहा गया है कि इसमें समानता मैट्रिक स्तर के गणित पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर जिसमें आप लोग को बताया गया कि सामान्य विज्ञान में आप लोग भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, साथ में भूगोल इसी में आएगा। ठीक है, गणित में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है संख्या पत्ती से प्रश्न संबंधित रहेंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और अभिन्न से, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से, मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत हो गया, अनुपात, अनुपात, ब्याज, लाभ हानि, ये सभी चैप्टर से सब्जेक्ट होने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में। तो थर्ड सब्जेक्ट आप लोग का जो है रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है, जैसे मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर, यानी कि मूल रूप से इसमें जो भी रीजनिंग में आएंगे सभी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी, जो आप लोग को डिटेल में यहाँ पे दे भी दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्री एग्जामिनेशन में। प्री एग्जामिनेशन में अब शॉर्ट में हम आप लोग को समझा देते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में एक्चुअल यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। तो आप लोगों का सामान्य अध्ययन, यानी कि जीके जीएस, जीके हो गया, जीके करंट अफेयर हो गया, जैसे जीके करंट अफेयर में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सभी चीजें पूछी जाएगी। साथ में आप लोग का जो भी करंट अफेयर, जो भी अभी की जो घटनाएं हैं वैज्ञानिक प्रगति पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा सामान्य विज्ञान एवं गणित। सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी कि आधा साइंस पूछा जाएगा और आधा गणित पूछा जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग। थर्ड सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग, इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। ठीक है, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो एग्जामिनेशन होंगे, प्री की एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, प्री का जो है एग्जामिनेशन हो गया। प्री एग्जामिनेशन के बाद आप लोग को जो है इस कटअप आने के बाद, ठीक है, आगे हम कटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितने कटअप में आप लोग जो है प्री एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप लोग को मेंस एग्जामिनेशन में दो दो सब्जेक्ट होंगे। पहला जो होगा हिंदी।
हिंदी में आप लोग क्या है कि हिंदी में आप लोग को कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा दें तो आप लोग कम से कम हिंदी में 30% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप लोग मुख्य परीक्षा में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पत्र होगा, मूल्यांकन एवेल्युएट किया जाएगा। यानी कि ये जो हिंदी जो है, इसमें सिर्फ आप लोगों को पास होना है, ठीक है, इसमें पास होना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग अगर 30% आता है तो आप लोग इसमें जाकर मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आप लोगों को सामान्य थे सेम टू सेम आप लोगों को जो प्री एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन होगा वही सेम टू सेम यहाँ भी पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित और साथ में रीजनिंग, इसका लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा और जो प्री का जो लेवल था वो थोड़ा नीचे रहेगा। यही सिर्फ अंतर है, बाकी सब्जेक्ट सभी सभी सेम है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है, जब प्री का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो जनरल का कटअप लेके चलिए। मेनली आप लोग जनरल का ही कटअप लेके चलिए, ठीक है। तो जनरल कटअप यहाँ पर दिया गया है 40%, यानी कि टोटल मार्क्स का 40% यहाँ पर जो है आप लोग को लाना होगा। टोटल मार्क्स कितना रहेगा प्री एग्जामिनेशन में, जब 150 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद से अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी कोटी में आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज मेंशन की गई है, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग जनरल वाले कटअप के है को ही लेकर चले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को जो है जो एग्जामिनेशन होगा वो 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स का होगा। टाइमिंग की बात करें जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और निम्नलिखित विषय में होंगे, ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी टोटल 150 प्रश्न होंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं 135 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार से सिलेबस रखने वाला है। अगर सिलेबस में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। साथ में आप लोग का जब भी इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।